ऑफ द लेह प्रीमियर लीग 2025 के सभी दोनों अंपायर रेडी, विकेट कीपर रेडी, बैट्समैन बॉलर रेडी। दोनों अंपायर कुछ अपनी सलाह मसला करते हुए स्ट्राइक पर रहेंगे आकाश। गेंदबाज मयूर काफी लंबे रनअप के साथ पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर रहेंगे आकाश। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद बेहतरीन गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन की दिशा में। तब तक दौड़कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला आकाश ने। फिर से एक बार मयूर काफी लंबे रन के साथ स्ट्राइक पर है। नितिन पवार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी एक गेंद, ऊंचा स्ट्रोक, काफी लंबा स्ट्रोक और पहला छक्का आता हुआ इस काफी अच्छी बल्लेबाजी इस समय नितिन पवार की ओर से। पहले ही गेंद में सिक्स लगाकर खाता खोला अपना। फिर से एक बार लंबा स्ट्रोक, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 13। दो गेंदों में बड़े हिट ला चुके हैं, 2 सिक्स, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नितिन पवार अपना आक्रामक तेवर दिखाते हुए मयूर फिर से एक बार ऊंचा स्ट्रोक, खिलाड़ी उसके नीचे, गेंद रुकेगी नहीं और ये तीसरा छक्का। लगभग 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं, हैट्रिक 6। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नितिन पवार। मयूर पूरी तरह से दबाव में आते हुए अपनी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में 3 छक्के यहाँ पर जड़ चुके हैं नितिन पवार। इस तीसरे छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंची 19 रन बिना किसी नुकसान के। काफी लंबा छक्का, स्टेट बाउंड्री, लेकिन ये आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि गेंद साइड स्क्रीन के पार कर जाएंगी, लेकिन हवा का रुख बदला और गेंद सीधे गई लॉन्ग ऑफ के दिशा में, जहां पर कैच लपके गए और इस कैच के साथ पहला विकेट का पतंग होता हुआ। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे नितिन, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे और इस बॉल पे 5वीं गेंद पर ये विकेट आता हुआ।
बैट्समैन का नाम जानना चाहेंगे। नए बल्लेबाज विनोद। हाँ, का नाम किस बैट्समैन रे? हैं? अरे नाम पूछो रे। रावड़ी राठौड़। बॉलर का हम नाम जानना चाहेंगे। योगेंद्र। अपनी ओर से दूसरी, अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से दूसरी। लेग सम से बाहर जाती हुई गेंद। बॉलर बादशाह। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन दौड़कर पूरा किया आकाश चौहान ने। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 21। दूसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। स्ट्राइक पर है रावड़ी राठौड़। काफी बेहतरीन शॉट, काफी लंबा छक्का। ये रावड़ी राठौड़ की बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंची 27 रन। दूसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। काफी लंबे हिट लगाने में माहिर बल्लेबाज बादशाह। उनका नाम ही बादशाह लिखा है यहाँ पर। उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए मार ध्यान नहीं पर देखो। सॉरी, माफ करा, काही चुका झाल्या तर त्या। फिर से एक बार बादशाह की ये गेंद, उसको खेला गली की दिशा में। दौड़कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची रन संख्या जा पहुंची 28। दूसरी ओवर की गेंदबाजी। फिर से एक बार एक गेंद लेग सम से काफी बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट। इस एक रन के साथ, अतिरिक्त एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 29। दूसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। काफी बेहतरीन शॉट। गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, देखना है रोक पाएंगे क्या नहीं। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन आकाश के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 33। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज नितिन पवार, जिन्होंने दूसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। काफी अच्छा शॉट खेला उसको लेग साइड की दिशा में। उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर क्षेत्र रक्षण से। जब तक गेंद को उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे करते हुए इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 35। एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दूसरी ओवर की
एक गेंद आनी शेष। लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा था वाइड। इस एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 36। एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दूसरी ओवर की एक गेंद आनी शेष। स्ट्राइक पर है आकाश, जो अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छा प्लेसमेंट, गेंद गई लॉन्ग ऑफ दिशा में, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 37। एक विकेट के नुकसान पर आकाश 5 गेंदों में 9 रन बनाकर अभी भी स्ट्राइक पर। राउडी राठौड़ 3 गेंदों में 7 रन बनाकर अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए। इस ओवर की अपनी ओर से गेंदबाज राम किशन अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से तीसरी ओवर की गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए स्ट्राइक पर है आकाश। गौरव बंजारा टाइगर्स काफी जबरदस्त बैटिंग का नजारा करते हुए 18 काफी बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर। आकाश लंबा स्ट्रोक खेलने की प्रयास में चूके पूरी तरह से, अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद जाती हुई रामकिशन के पास। फिर से एक बार रामकिशन, खेलने का प्रयास, ऊंचा स्ट्रोक लगाने के प्रयास में चूके पूरी तरह से, बीट हुए आकाश। लगभग 2 गेंदे डॉट होती हुई लगातार, काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए रामकिशन, छोटे कद के खिलाड़ी। बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। आकाश इनके बल्ले से निकलता हुआ ये पहला 6। इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 43। एक विकेट के नुकसान पर आकाश काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार लेग समझे काफी बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा और अतिरिक्त 4 22 के रूप में आते हुए इस 5 अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 48। एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई पहली 2 गेंदे काफी बेहतरीन डाली रामकिशन ने, उसके बाद एक 6 और एक अतिरिक्त चौके के साथ फिर से एक बार वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंची 49। एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई आकाश अपने पूरी तरह से लय में दिखते हुए ऊंचा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में फिर से एक बार वाइड गेंद, बॉलर अपनी दिशा थोड़ी सी चूकते हुए फिर से एक बार रामकिशन लेफ्ट आर्म ओवर विकेट।
अच्छी तरह से खेला उसको लेग साइड की दिशा में, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 51 रन। एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। इस 6 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जा पहुंची 57 रन। एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की गेंदबाजी करते हुए रामकिशन। ये ओवर अभी तक काफी महंगा साबित होता हुआ। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होते हुई 3 ओवर के बाद रन संख्या 57। एक विकेट के नुकसान पर गौर बंजारा टाइगर के कप्तान आकाश चौहान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वो अभी तक पूरी तरह से अच्छा साबित होता हुआ। फिर से एक बार बादशाह, उनकी एक गेंद, काफी अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया उसको मिडॉन के ऊपर से, चूंकि पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से फिर से एक बार गेंद आती हुई बादशाह इनके पास। काफी लंबा रन अप। बेहतरीन गेंदबाजी, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड नहीं कर पाए, तब तक 1 रन पूरा किया आकाश ने। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 58। एक विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। स्ट्राइक पर है राउडी राठौड़। काफी लंबा स्ट्रोक, देखना है गेंद फिर से एक बार 6 रन के लिए। राउडी राठौड़ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से चौकों और छक्कों की बरसात होती हुई इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 64 रन। एक विकेट के नुकसान पर काफी लंबा स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। राउडी राठौड़ 1 रन 2 रन में कुछ दिलचस्पी नहीं रखते हुए उनको लगता है कि पूरी गेंदों पे इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 70। एक विकेट के नुकसान पर रावड़ी राठौड़ उनकी बल्ले से छक्कों की बरसात होती हुई और पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए बादशाह इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 76 रन। 19.83 की रन रेट की बदौलत काफी जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए रावड़ी राठौड़ 31 रन मात्र 8 गेंदों में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार खेला उसको, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ
ओवर की समाप्ति होती हुई 9 गेंदों में 35 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी यहां पर रावड़ी राठौड़ की तरफ से। 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, तो 4 ओवर के गेंदबाजी के बाद ड्रिंक्स ब्रेक इस समय चलता हुआ। 4 ओवर के बाद में 80 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अगर इस रन रेट से रन बनते हैं तो 8 ओवर में 160 रन बनने चाहिए। पूरी तरह से जो निर्णय था बैटिंग करने का, आकाश चौहान टॉस जीतने के बाद में सफल साबित होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बॉलर ने मयूर अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से 5वीं ओवर की गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर है आकाश। मयूर चौहान को एकमात्र सफलता। लंबा स्ट्रोक खेला है उसको, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए गेंद को फील्ड करते, तब तक एक रन लेने का मौका आकाश के पास। फिर से एक बार स्ट्राइक आ गई है रावड़ी राठौड़ के पास, जिन्होंने अपनी 9 गेंदे खेलने के बाद 35 रन बनाए, जिसमें ऊंचा स्ट्रोक, खिलाड़ी उसके नीचे, और ये मिस होता हुआ लगता है। ये कैच नहीं है, ये मैच छोड़ा है। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर रावड़ी राठौड़ की तरफ से। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 82, एक विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन थ्रो, और इस थ्रो के साथ आकाश को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ेगा। आकाश जिन्होंने 12 गेंदें खेली, 18 रन बनाए और रनआउट होते हुए, इस रनआउट के साथ में दूसरा विकेट गिरता हुआ 5वीं ओवर की उनका स्थान लेने के लिए आए सुदाम। काफी अच्छी गेंदबाजी मयूर की तरफ से। मयूर एकमात्र सफल गेंदबाज सामंतदाता फाइटर की तरफ से, जिन्होंने एक बहुमूल्य विकेट लिया था अपनी दूसरी ओवर की गेंदबाजी करते हुए। बेहतरीन यॉर्कर उसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन पूरा किया रावड़ी राठौड़ ने। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 83, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वीं ओवर की गेंदबाजी चलती हुई, स्ट्राइक पर है सुदाम जाधव। खेलने का प्रयास किया, चूके पूरी तरह से, और एक गेंद डॉट होती हुई रावड़ी राठौड़ कुछ पांचवी ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 83, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रावड़ी राठौड़ क्रीज पर डटे हुए अपनी 12 गेंदों में 37 रन का बहुमूल्य योगदान अपनी टीम को
देते हुए रावड़ी राठौड़। स्ट्राइक पर है रावड़ी राठौड़। गेंदबाजी का धुरा संभालने के लिए गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। रामकिशन अपनी ओर से दूसरी टीम की ओर से छठी ओवर की गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर है रावड़ी राठौड़। ऊंचा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में बीट हुए और एक गेंद डॉट होती हुई। पिछली 2 ओवर से थोड़ी अच्छी गेंदबाजी होती हुई सामंत दादा फाइटर की तरफ से। फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास। एक रन दौड़कर पूरा किया रावड़ी राठौड़ ने। उस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 84, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है सुदाम जाधव। लंबा हिट मारने के प्रयास में चूके पूरी तरह से। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। फिर से एक बार रामकिशन सुदाम जाधव अभी भी उनको खाता खोलना शेष। फिर से एक बार रामकिशन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए खेला है उसको। काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 86, 2 विकेट के नुकसान पर छठी ओवर की। ऊंचा स्ट्रोक खिलाड़ी उसके नीचे लेकिन नो मैन लैंड्स गिरी गेंद। इस एक रन के साथ नितिन रावड़ी राठौड़ पहुंचे 38 रन पर और अपनी टीम को पहुंचाया 87, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी छठी ओवर की एक गेंद आनी शेष। रामकिशन जिन्होंने ये ओवर काफी अच्छा करते हुए इस ओवर में ऊंचा स्ट्रोक गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस 4 रन के साथ नितिन 91 रन 6 ओवर के बाद। अभी भी 2 ओवर आने शेष। पहली इनिंग के 2 ओवर शेष।
पर जा। फिर से एक बार अमोल अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से सातवीं ओवर की गेंदबाजी करते हुए रावड़ी राठौड़ पटकी हुई गेंद खेला उसको लेग साइड की दिशा में 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 95। 2 विकेट के नुकसान पर नितिन राठौड़ 16 गेंदों में 42 रन पर खेलते हुए काफी आक्रामक पारी उनकी तरफ से। फिर से एक बार अमोल अपनी ओर से पहली ओवर की गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा था वाइड। इस एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 96। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज आकाश चौहान। फिर से एक बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। इस एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 97। लॉस ऑफ 2 विकेट। 7वीं ओवर की गेंदबाजी चलती हुई अभी तक इस ओवर में एक ही गेंद फेंकी गई है। फिर से एक बार अमोल दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में लगभग तीसरा वाइड उनकी तरफ से। अतिरिक्त रन काफी लूज करते हुए 98। नितिन रावड़ी राठौड़ स्ट्राइक पर। फिर से एक बार वाइड नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल फ्री हिट। उघडा डोळे बघा नीट कारण की पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। कुछ दोनों टीमों से गुजारिश है अंपायर का निर्णय जो है वो अंतिम रहेगा। इस अतिरिक्त नो बॉल के साथ रन संख्या जा पहुंची 99। 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अमोल ने एक ही गेंद फेंकी है। 3 वाइड और एक नो बॉल अभी तक फेंक चुके हैं। फिर से एक बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ गेंदबाज अपने आप से नाराज होते हुए इस एक अतिरिक्त रन के साथ गौर बंजारा टाइगर के टीम का शतक होता हुआ 100 रन पूरे होते हुए रावड़ी राठौड़ जो भी 42 रन पर खेलते हुए 17 गेंदों में काफी बेहतरीन गेंद लंबा हिट मारने के प्रयास में चूके पूरी तरह से। अमोल अपने ऑन द ट्रैक आते हुए इस ओवर में पहली बार
वाइड और नो बॉल से ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। अमोल फिर से एक बार अपने लंबे रन के साथ ऊंचा स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई 6 रन। इस 6 रन के साथ रन संख्या पहुंची 106 रन। रावड़ी राठौड़ अपने अर्धशतक से केवल 2 रन दूरी पर 18 गेंदों में 48 रनों की बहुमूल्य पारी खेलते हुए सातवीं ओवर की गेंदबाजी चलती हुई। 3 गेंदें अभी तक फेंक चुके हैं अमोल। 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर रावड़ी राठौड़ को खेला है उसको। इस 4 रन के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ रावड़ी राठौड़ का काफी बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी करते हुए इस 4 रन के साथ रन संख्या पहुंची 110। रावड़ी राठौड़ ने 20 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्कों के साथ आक्रामक, आतिशी, अद्भुत, अविश्वसनीय ऐसी बल्लेबाजी करते हुए रावड़ी राठौड़ अभी भी स्ट्राइक पर डटे हुए। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन और इसी के साथ अंपायर का इशारा था नो बॉल, फ्री हिट। रावड़ी राठौड़ को इस 50 के लिए अंतिम अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। जो टीम अंपायर से कृपया अंपायरशी जो संघ वाद घालेल त्या संघाला या ठिकाणी अंपायरशी कोणत्याही प्रकारची हुज्जत न घालता एक असं अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन आज या ठिकाणी दाखवा सर्व संघांनी। सर्व संघांना विनंती असेल संघ मालक चेतन चव्हाण यांच्याकडून या अर्धशतकीय खेळीसाठी
251 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी रावळी राठोड यांना. कृपया पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. कोणत्याही संघांनी पंचांशी वाद घालू नये. आयोजक यांच्याकडून वारंवार विनंती करण्यात येते, कोणत्याही संघांनी कृपया लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावावे. इस सभी खिलाड़ियों से निवेदन है, सामंत दादा फाइटर्स के कप्तान से गुजारिश है, अंपायर से कोई भी तरह से हुल्लड़बाजी ना करे. अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा. या ठिकाणी लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावावे. बादशाह संघाचे कर्णधार यांना विनंती असेल, कृपया आपलं क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावावे. पंचांशी कोणीही संघ वाद घालू नये. या ठिकाणी साइड स्क्रीनवर आपण पाहू शकता. सातवीं ओवर की गेंदबाजी चलती हुई. अभी तक इस ओवर में अपने 4 गेंदों में 26 रन दे चुके हैं अमोल. अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष. जिन्होंने अपनी ओवर में रावड़ी राठौड़ काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 58 रन बनाते हुए अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. रन संख्या है 117. 2 विकेट के नुकसान पर 7वीं ओवर की 2 गेंदें आनी शेष. सभी गेंदबाजों से गुजारिश है, कृपया थ्रो बॉल ना करें. सभी टीमों के गेंदबाजों से गुजारिश है, अपनी रेगुलर बॉलिंग करें. फिर से एक बार रावड़ी राठौड़ सामना करेंगे अमोल का, जो अपनी 5वीं गेंद. ऊंचा स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. पूरे बालों को पर इस 4 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 121. 2 विकेट के नुकसान पर अमोल ने अपनी इस ओवर में लगभग 30 रन खर्च किए हैं. आखिरी गेंद आनी शेष सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ इस मैच का. बेहतरीन गेंद, परफेक्ट गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए 7 ओवर के बाद रन संख्या है 121. 2 विकेट के नुकसान पर रावड़ी राठौड़ अद्भुतनीय, अविश्वसनीय, तूफानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए मात्र 23 गेंदों में 62 रनों की बहुमूल्य पारी खेलते हुए रावड़ी राठौड़ इस पारी की बदौलत रन संख्या 121. 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर की गेंदबाजी
करने के लिए तैयार। गेंदबाज स्ट्राइक पर है सुदाम जादव। विकास पवार अपनी ओर से पहली ओवर की गेंदबाजी और टीम की ओर से 8वीं ओवर की गेंदबाजी करते हुए खेला उसको लेग साइड की दिशा में। तब तक गेंदबाज बल्लेबाज एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 122। 2 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर की गेंदबाजी करते हुए विकास पवार, सामने रावड़ी राठौड़। लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, विकेट कीपर से मिस होता हुआ गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इस 4 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची 126। 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस इनिंग की 4 गेंद आनी शेष। फिर से एक बार मिसफील्ड होते हुए लेग अंपायर की तरफ से इशारा थर्ड अंपायर की तरफ आता हुआ। देखना है रनआउट है या नहीं। काफी अच्छा थ्रो लगता है। हाँ? पूरी तरह से सेफ अपनी क्रीज में रावड़ी राठौड़। विकास पवार अपनी ओर से इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। रन संख्या 128। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद गई लेग साइड की दिशा में। लगता है अंपायर का इशारा। 6 रन। इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 134। 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। रावड़ी राठौड़ जो कि 26 गेंदों में 74 रन की अद्भुतनीय असी पारी खेलते हुए अपनी ओर से इस पारी के बदौलत अपनी टीम को पहुंचाया 134 रन पर। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। फिर से एक बार विकास पवार खेलने का प्रयास किया, चूंकि पूरी तरह से वो थ्रो होता हुआ गेंद गई 4 रन के लिए। जहां 1 रन नहीं होना चाहिए वहां आए 5 रन मिलते हुए इस अतिरिक्त 5 रनों के साथ रन संख्या 139। 2 विकेट के नुकसान पर जहां पर डॉट गेंद थी, थ्रो की वजह से 5 रन मिलते हुए आखिरी गेंद आनी शेष। स्ट्राइक पर ऊंचा स्ट्रोक,
गेंद गई सीमारे के बाहर, 6 रन। इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 145। 2 विकेट के नुकसान पर राउडी राठौड़ गौर बंजारा टाइगर्स ने 8 ओवर की निर्धारित अपने गौर बंजारा टाइगर्स के कप्तान आकाश चौहान से गुजारिश है अपना क्षेत्र रक्षण जल्द से जल्द लगाया जाए।
लक्ष्मण बापू फलटन वर्सेस संत राम चैतन्य बापू सुपर। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस का बॉस के लिए आए। अतिरिक्त खिलाड़ू सामतदादा फाइटर्स के टीम से गुजारिश है अपने जो अतिरिक्त 12वां खिलाड़ू है उनको जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजने की कृपया करें। गौर बंजारा टाइगर्स ने नितिन लक्ष्मण बापू फलटन वर्सेस संत राम चैतन्य सुपर बापू सुपर। इन टीमों के कप्तानों से गुजारिश है टॉस का बॉस के लिए आए। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है अगले मैच के लिए टॉस का बॉस के लिए आए। लक्ष्मण बापू फलटन संत राम चैतन्य बापू सुपर के कप्तान से। फिर से एक बार नितिन खेला उसको ऑफ साइड की दिशा में। इस 4 रन के साथ अपना खाता श्री मदन सिंह चौहान और संजय चौहान इनसे गुजारिश है कि टॉस का बॉस के लिए आए। लक्ष्मण बापू फलटन वर्सेस संत राम चैतन्य बापू सुपर के बीच में जब मुकाबला खेला जाएगा इस टॉस का बॉस के लिए जाए। धन्यवाद। विकास पवार 2 गेंदों में 4 रन के साथ अपनी टीम को पहुंचा 4 रन पे। फिर से एक बार नितिन इस ओवर में बेहतरीन शॉट उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर विनोद की तरफ से मिडॉन की दिशा में गेंद डॉट होते हुई। फिर से एक बार नितिन ऊंचा खेलने का प्रयास चूंकि पूरी तरह से आकाश चौहान काफी तंदुरुस्त विकेट कीपिंग करते हुए क्लोज कीपिंग करते हुए। फिर से एक बार नितिन ऊंचा स्ट्रोक कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद गई सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ जो अगला मुकाबला खेला जाने वाला है लक्ष्मण बापू फलटन और संत राम चैतन्य बापू सुपर की। इसमें राम चैतन्य बापू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 11। फिर से एक बार एक ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। इस 1 ओवर में 11 रन बिना किसी नुकसान के अभी भी 19.29 की औसत से रन बनाने होंगे अगर ये मैच जीतना है तो। गेंदबाज वेदांत पवार फिर से एक बार ऊंचा स्ट्रोक गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस 6 रन के साथ विकास पवार पहुंचे 17 रन पर 7 गेंदों में 17 रनों पर।
काफी बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। विकास पवार अपनी पूरी तरह से लय में दिखते हुए 8 गेंदों में 21 रन पर खेलते हुए वेदांत अपनी 2 गेंदों में एक सिक्स और एक चौका दे चुके हैं। फिर से एक बार वेदांत अपनी ओर से तीसरी गेंद करते हुए, फिर से एक बार ऊंचा स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 33 रन, सॉरी 27 रन बिना किसी नुकसान के। काफी दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर होती हुई वेदांत पवार की ओर से। विकास पवार काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 10 गेंदों में 33 रन पर पहुंच चुके हैं। तीन सौ 30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए विकास पवार अभी भी दूसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई वेदांत की ओर से। हाँ? काफी बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मी आमंत्रित करतो प्रेडी दादा यांना। अतिशय उत्कृष्ट असं वक्तृत्व या ठिकाणी, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विकास पवार। दो ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। इस 2 ओवर में विकास पवार ने काफी आक्रामक ऐसी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 43 रन पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। अभी भी अमोल को अपना खाता खोलना शेष। विकास पवार काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर से पहली सुदाम अपनी ओर से पहली टीम की ओर से तीसरी ओवर की गेंदबाजी करते हुए मैं अपने साथी कमेंटेटर पद्माकर दादा इनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी कमेंट्री बॉक्स में आए।
इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला, पहली गेंद पर आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए विकास पवार काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं मयूर। सुदाम ने अपनी पहली गेंद पर आउट किया अमोल को। फिर से एक बार बंजारा युवा क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवशीचा तिसरा सामना रंगतोय तो सामतदादा फायटर्स विरुद्ध गोर बंजारा टायगर्स। सामतदादा फायटर संघासमोर गोर बंजारा टायगर्सने एक मोठं आव्हान उभं केलेलं आहे। आता 34 चेंडूत 103 धावांची आवश्यकता। सुदाम जाधव पहिल्या 2 चेंडूत 2 गडी त्याने बाद केलेले आहेत आणि आता असेल हॅट्रिक बॉल। हॅट्रिक बॉलचा सामना करतील मोहित जाधव। बंजारा युवा प्रीमियर लीगची पहिली हॅट्रिक आपल्याला बघायला मिळते का? फटका फसलाय, चेंडू हवेत, हॅट्रिक होते का? समाधान चेंडूच्या खाली आणि झेल सुटलेला आहे। अवघड होता परंतु झेल होता। सुदाम जाधवची हॅट्रिक हुकलेली आहे। मोहित जाधवने चौकाराने आपलं खातं उघडलेलं आहे। सामतदादा फायटर संघाची धावसंख्या 47 धावा। फटका उंच गेलेला आहे, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक खाली आणि यावेळेस ओव्हर हॅट्रिक कंप्लीट होते। सुदाम जाधव यांनी या षटकात आतापर्यंत 4 चेंडूत 4 धावा देत 3 गडी बाद केलेले आहेत। सामतदादा फायटर संघाला तिसरा झटका। नितीन पवार यांनी चांगला झेल टिपलेला आहे वाईड लॉंग ऑफ सीमारेषेकडे। चेंडू उंच गेलेला होता, उंची जास्त आणि दूरी कमी। मिडविकेटच्या दिशेने टोलवलेला फटका। चेतन इलेक्ट्रिकलचं होर्डिंग आपण बघू शकतो काउस कॉर्नरकडे। एक धाव मिळते, या एका धावेने धावसंख्या 48 धावांवर जाऊन पोहोचते। विकास पवार 12 चेंडूत 43 धावांची तुफानी खेळी करतायत।
ही खेळी सामंतदादा फायटर संघाला विजयी लक्ष्यापर्यंत पोहोचवेल का? सुदाम जाधव यावेळेस चेंडू पुन्हा एकदा उंच टोलवलेला आहे आणि हा षटकार असेल. या षटकाराच्या मदतीने अर्धशतक आता फलकावर लागतंय सामंतदादा फायटर संघाचं. 3 षटकांची समाप्ती, 54 धावा, 3 गडी बाद. विकास पवार 13 चेंडू 49 धावा, आपल्या अर्धशतकापासून 1 धाव दूर. हलक्या हाताने खेळलेला आहे प्रतीक पवार यांचा पहिला चेंडू. विकास पवार आपल्या अर्धशतकापासून 1 धाव दूर. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये या चेंडूला टिपलेला आहे. प्रतीक पवार यांनी कॉटन बोल्ड केलेला आहे. विकास पवार यांना 14 चेंडूत 49 धावांची तुफानी खेळी काढून तंबूत परततायत विकास पवार. संदीप जाधव यांनी एकेरी धावेने आपलं खातं उघडलेलं आहे. 56 धावा, 4 गडी बाद. सामंतदादा फायटर्स विरुद्ध गौर बंजारा टायगर्स. हा बंजारा युवा क्रिकेट प्रीमियर लीगचा पहिल्या दिवशीचा तिसरा सामना 27-28 फेब्रुवारी 1 आणि 2 मार्च पर्यंत चालणारा हा बंजारा युवा क्रिकेट लीग प्रीमियरचा थरार जळगावच्या शिवतीर्थ मैदानावर आपल्याला अनुभवता येईल. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट, चांगला चेंडू, उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन प्रतीक पवार यांच्याकडून. उजव्या बाहेरचा चेंडू. प्रतीक पवार अतिशय उत्कृष्ट डावखुरी गोलंदाजी करताना. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, परंतु यावेळेस फलंदाज अगोदरच कमिट झालेले होते. चौथ्या षटकाची समाप्ती होते. सामंतदादा फायटर्स या संघाची धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 56 धावा.
2 धावा देत प्रतीक पवार यांनी एक गडी बाद केलेला होता. विकास पवार ज्यांनी उत्कृष्ट खेळी केलेली होती, अर्धशतकापासून 1 धाव दूर राहिलेले होते. कॉटन बोल्ड केलेलं होतं प्रतीक पवार यांनी. स्लॉट मधल्या चेंडूला लॉफ्ट केलेला आहे. चेंडू जातोय लॉंग ऑन सी वर रेषा पार. दणदणीत षटकार. लॉंग ऑन सी रेषेकडे आपण बघू शकतो. मदन चव्हाण यांचं शुभेच्छा फलकाकडे हा चेंडू गेलेला होता. जणू काही मदन चव्हाण साहेबांना हा चेंडू मानवंदना देण्यासाठीच गेला होता की काय. या षटकाराने धावसंख्या 62 धावांवर पोहोचलेली आहे. फुलटॉस चेंडू सुदामचा मिड विकेट आणि कौस कॉर्नरच्या मधल्या गॅपला भेदलेला आहे. चौकार आलेला आहे. 66 धावा, 4 गडी बाद. संदीप जाधव 3 चेंडू 11 धावा. चांगली खेळी करतोय. या स्पर्धेसाठी आपल्याला जळगाव नगरीचे लाडके आमदार माननीय राजू मामा भोळे यांचं अनमोल सहकार्य लाभतंय. यावेळेस ऑन साइडला टोलवलेला उंच फटका, चेंडू हवेत आणि षटकार. सामतदादा फायटर हरिश्चंद्र दलपत राठोड यांचा संघ आहे. तर गौर बंजारा टायगर चेतन चव्हाण आणि अविनाश चव्हाण यांचा संघ आहे. इंजिनियर अक्षय यशवंत पवार या स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजक, इंजिनियर राज रणजित राठोड आणि इंजिनियर सत्यजित देवसिंग राठोड हे सहप्रायोजक. पारितोषिकांचे प्रायोजक आहेत भाऊल उत्तम चव्हाण. तर फूड स्पॉन्सर्स महेश जगदीश राठोड, दीपक जगदीश राठोड अर्थात पिंटू भाऊ. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, फटका तितकासा चांगला बॅटवर आलेला नाहीये. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. 1 धाव मिळते. धावसंख्या वाढते. दरम्यान नो बॉलचा इशारा आलेला आहे. ओव्हर स्टिपिंग साठीचा हा नो बॉल. तर पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. पंचांचा पंखा फिरतोय. उघडा डोळे आणि बघा नीट. पुढचा चेंडू असेल सुदाम जाधवचा फ्री हिट. फ्री हिट चेंडूवर मोठा फटका, इनसाइड आउट, 1 बाउन्स चौकार. तर हा जो फटका आहे हा या स्पर्धेचे सहप्रायोजक इंजिनियर सत्यजित देवसिंग राठोड यांच्या शुभेच्छा फलकाकडे गेलेला आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने 5वं षटक संपलेलं आहे. 78 धावा, 4 गडी बाद.
पुढचा सामना लक्ष्मण बापू पलटण विरुद्ध संत राम चैतन्य बापू सुपर किंग्स. तर संत राम चैतन्य बापू सुपर किंग्स या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पाच षटकांची समाप्ती. सामतदादा फायटर 4 गडी बाद 78 धावा, 18 चेंडूत 68 धावांची आवश्यकता. 22.67च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील. नितीन गोलंदाजीला आलेले. शॉर्ट ऑफ प्लेन चेंडू बॅकफुटवर जाऊन पुल करण्याचा प्रयत्न. एक वेगवान धाव घेण्याचा सुद्धा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता यष्टी रक्षकाचा, परंतु निशाणेबाजी थोडीशी चुकलेली आहे. फलंदाज सुरक्षित. एक धाव मिळते. धावसंख्या आता या एका धावेने 78 वर जाऊन पोहोचलेली आहे. माफ करा, 79 धावांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. नितीन गोलंदाजीला आलेले. बादशाह ऑन स्ट्राईक. बॅटची कड थडब्यांच्या दिशेने चौकार. या चौकाराच्या मदतीने सामतदादा फायटर संघाची धावसंख्या 83 धावांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. मिड ऑफच्या दिशेने टोलवलेला फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण. धाव मात्र मिळालेली नाहीये. उलटा चेंडू वाईड लॉंग ऑफ कडे. वन बाउन्स चौकार. 87 धावा होत आहेत. बादशाह यांच्या बॅटमधून आलेला आहे चौकार. 9 चेंडू 14 धावा बादशाह, तर 8 चेंडू 19 धावा संदीप जाधव. नो बॉल असेल आणि पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू, वेगवान चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता बादशाहचा.
बॅटची कड घेतलेली आहे, थळव्यांच्या दिशेने चेंडू जातोय, चौकार मिळतोय. या चौकाराच्या मदतीने धावा 92 वर जाऊन पोहोचलेले आहेत सामत दादा फायटर्स विरुद्ध गौर बंजारा टायगर्स. बंजारा युवा क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 आजचा पहिला दिवस, तिसरा सामना. सहावं षटक संपलेलं आहे. सामतदादा फायटर्स 93 धावा, 4 गडी बाद, 26.50 च्या सरासरीने सामतदादा फायटर्स या संघाला 12 चेंडूत 53 धावांची आवश्यकता. फुलटॉस चेंडू काउस कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय, मिसफिल्ड आणि हा चौकार. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या आता 97 वर जाऊन पोहोचलेली आहे. मिसफिल्ड आणि चौकार. 100 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत सामतदादा फायटर संघाच्या. चांगली फाईट देतोय सामतदादा फायटरचा संघ. गौर बंजारा टायगर्स हा संघ मोठ्या लक्ष्याला डिपेंड करू शकतो का, ते आता हा सामना आपल्याला सिद्ध करून दाखवणार आहे. दरम्यान बादशाह उत्कृष्ट फलंदाजी करताना आपल्याला दिसून येतोय. 100 पार झालेली आहे सामतदादा फायटर संघाची. 101 धावा, 4 गडी बाद, 7वं षटक सुरू आहे. बॅटची कड आणि चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. बादशाह तंबूत परततायत. प्रतीक पवार यांच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षकाने चांगला झेल टिपलेला आहे. यष्टीरक्षक आकाश चव्हाण यांनी एक चांगला झेल टिपलेला आहे. बादशाह स्पॉट, आकाश प्रतीक. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडूला उंच तर टोलवलेला आहे, परंतु दूर किती
इतका दूर की फलंदाजाला मिळतील संपूर्ण 6 धावा. अशा चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजीची आवश्यकता असेल सामतदादा फायटर या संघाला. खूपच शॉर्ट चेंडू आणि त्या चेंडूवर मोठा फटका लागवलेला आहे. या षटकाराने विनायक आपलं खातं उघडतायत. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने साइड स्क्रीनच्या वरतून षटकार. शॉर्ट बॉल आणि नो बॉल. नो बॉल त्यावर षटकार. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. 113 धावा झालेल्या आहेत. माफ करा 114 धावा. 8 चेंडू 32 ची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडूवर आता चौकार लगवावा लागणार आहे. प्रतीक पवार या षटकात महागडा ठरतोय. गॅप मध्ये चेंडू वन बाउन्स चौकार. वाईड लॉंग ऑन सीमारेषेकडे हा फटका खेळलेला होता. काउस कॉर्नर आणि लॉंग ऑनच्या मधल्या गॅपला भेदत चौकार वसूल केलेला आहे फलंदाजाने. एकशे 18 धावा. षटकातला शेवटचा चेंडू असेल प्रतीक पवार यांचा. पुन्हा एकदा नो बॉल आणि षटकार. तर हे नो बॉल परवडणारे नाहीयेत. गौर बंजारा टायगर्सचे गोलंदाज ज्या चुक्या करतायत त्या चुक्या महागात पडू शकतात. 125 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 125 धावा. 4 चेंडूत 22 धावा. विनायक पनवार उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन करताना. सात चेंडू 21 ची आवश्यकता. चांगला चेंडू डॉट बॉलने षटक संपत आहे. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर सामत दादा फायटर संघाची धावसंख्या 125 धावा. 6 चेंडू 21 ची आवश्यकता. बॉल. आकाश चव्हाण यांनी विनायक
पन्वर यांना बोल्ड केलेलं आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट. ऑफ स्टंपला लागून हा चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने गेलेला आहे. दरम्यान विनायक पन्वर बोल्ड झालेले आहेत. आकाश चव्हाण यांनी आपल्या संघाला विजयाचा रस्ता मोकळा केलाय का? गौर बंजारा टायगर्स दिलेलं आव्हान राखू शकतो का? सामतदादा फायटर्स या संघाला आता 4 चेंडूत 21 ची आवश्यकता. चार चेंडू 20 ची आवश्यकता. बॉल बॅक टू बॅक विकेट्स. फटका फसलाय. हॅट्रिक पूर्ण होते का? आणि खराब कॉलिंग. हा झेल आकाश चव्हाणचा नव्हता. हा झेल नितीनचा होता. आकाशला आवश्यकता नव्हती आणि उंच झेल गेल्यावर कॉल करण्याची आवश्यकता असते. तो कॉल या ठिकाणी झालेला नाहीये.